बुलंदशहर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, जातिवाद नहीं विकास और राष्ट्रवाद का चलेगा नारा। विपक्ष ने देश को किया कमजोर, हर कदम पर की राजनीति। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार अब चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिवाद फैलाकर ये लोग दंगा करवाना चाहते हैं, लेकिन अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा। सपा और कांग्रेस जाति की आड़ में दंगों की साजिश रच रहे हैं। एसपी बसपा के शासनकाल में गुंडाराज था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113.21 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि शीघ्र ही सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी। इस बाबत कार्य योजना को तैयार किया जा रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय के मानक के अनुसार काम होगा। सरकारी सेंटर पर धान खरीद की गड़बड़ी को लेकर के सीएम योगी सख्त हैं। 8 केंद्र प्रभारियों समेत 10 पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शाहजहांपुर में कांग्रेस ने भारी हंगामा किया है। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की अगुवाई में हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग करके कांग्रेसियों को रोका गया। धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेसियों ने हंगामा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी और ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई। ऐसी अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब जनता चुनाव में देगी। गोड्डा में बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप। जमीन कब्जा करने का लगा आरोप। रिश्तेदार समेत 6 लोगों पर आरोप। विधायक ने रातों रात जेसीबी लगाकर खुदवाई नींव। कब्जे की जमीन पर बालू गिट्टी करवाया डंप। कटरा बाजार से बीजेपी विधायक हैं 52 से। लखनऊ में अवैध कब्जा और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध तरीके से चल रहे तबेले को हटवाया गया। एलडीए, इंजीनियर निगम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। हरदोई में सरकारी गेहूं खरीद सेंटर पर प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। संडीला, माधवगंज और हरदोई की मंडी का निरीक्षण किया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में करहेड़ा में वाल्मीकि समाज के परिवार के बौद्ध धर्म अपनाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है। इस मामले में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गृह मंत्री को चौंकाने वाला पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया है कि मामले की साजिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक फायदा पाने के लिए रची गई। बीजेपी विधायक ने मामले की जांच की अब मांग की। तो कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार से परेशान प्रदेश की जनता पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलू 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, तो वहीं प्याज 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर की गई कार्रवाई। जिलाध्यक्ष सहित 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीएम की सभा में हंगामे की आशंका के चलते हिरासत में लिया गया। गाजीपुर में उपनिबंधन विभाग की लापरवाही। 41 लाख रुपए के स्टैंप घोटाले का मामला आया सामने। उपनिबंधन विभाग सदर क्रेता विक्रेता की मिलीभगत से विभाग को लगा चूना। लखनऊ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में विवाद। दोनों पड़ोसियों में जमकर मारपीट। विवाद के दौरान चली गोली। मामला सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बौद्ध धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में जुआरियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। खुलेआम जुआ खेलने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके में 2 आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले सहित 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि सट्टा कारोबारी ने युवक और युवती के ऊपर तेजाब डाल दिया। दिल्ली के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयार। कोरोना के लिए बेड्स की पूरी व्यवस्था।
पौड़ी ब्लॉक का प्रमुख दीपक कुकसाल ने कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्लॉक के लोगों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग भी करवाई गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीर्थ नगरी ऋषिकेश की सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण के जद में उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से बनाई गई शहीद स्मारक को भी तोड़ दिया गया। इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई।